नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल के ऊपर है और वो है माँ काली की सवारी आना। जिस प्रकार एक पौधा चारों ओर प्राकृतिक ऊर्जाओं से घिरा होता है, सुबह धूप उस पौधे को अपनी ऊर्जा से भिगो देती है, हवाएं उस पौधे को दिन भर स्पर्श करती है और रात्रि को चांद की रोशनी में ये पौधे नहाए हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी सुबह से शाम तक अनेकों प्रकार की ऊर्जाओं का सामना करता है, जिनमें दैवीय ऊर्जाएं भी हैं, जैसे माँ की ऊर्जा, उनकी सवारी का आना। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माँ की सवारी क्या है और क्यों आती है। अधिकतर ऊर्जाएं मनुष्य को छूकर निकल जाती हैं या फिर शरीर के आर पार हो जाती हैं और मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालती हैं। सिर्फ वही ऊर्जाएं मनुष्य की खुद की ऊर्जाओं के संपर्क में आती हैं या फिर प्रभाव डालती हैं, जिनके लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई होती है या फिर जिन्हें मनुष्य अपनी ओर जाने अनजाने आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अधिक क्रोध करता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उस मनुष्य की ओर आकर्षित हो जाती हैं और बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी ओर अगर मनुष्य प्रेम भाव से रहता है, ईश्वर के ध्यान में रहता है, पूजा पाठ में रहता है, तो बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। जैसे जैसे भक्ति में इंसान डूबता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं का उससे संपर्क होने लगता है और यही आकर्षण की प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि एक भक्त को माँ की सवारी आने के अवसर बनने लगते हैं। अब दूसरी चीज़ कि हर किसी को माँ की सवारी क्यों नहीं आती। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूजा पाठ में होते हैं, माँ की असीम भक्ति में होते हैं, लेकिन हर किसी को माँ की सवारी नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार से आपका पूजा पाठ कम है। जैसे जैसे माँ की ऊर्जा से संपर्क बढ़ता जाता है, उसी के साथ साथ अधिकतर लोगों के जो शरीर में चक्र होते हैं वो सक्रिय होने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। और अगर ये चक्र ठीक अनुपात में बढ़ते हैं तो ये जो बढ़ी हुई ऊर्जा आपको भक्ति से मिलती है, साधना से मिलती है, उसे पूरी तरह अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं और वो ऊर्जा आपके सारे चक्रों में फैल जाती है। और ये बढ़ी हुई ऊर्जा आपको सवारी के रूप में ना दिखकर दूसरे रूपों में दिखेगी। उदाहरण के लिए, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी तबीयत सही हो जाएगी, धन के रास्ते खुलने लगेंगे और ऐसे ऐसे तरीकों से आपको ये बढ़ी हुई ऊर्जा महसूस होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि माँ की सवारी आने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि माँ की ऊर्जा आप में प्रवेश करे और आप अचानक अपना व्यवहार बदल दें, आपका व्यवहार अचानक बदल जाए। जैसे किसी स्त्री पे माँ की सवारी आती है तो वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती हैं, अलग अलग तरीके से शरीर का व्यवहार हो जाता है। प्राकृतिक ऊर्जाएं और ईश्वर की उपस्थिति बहुत विशाल और रहस्यमयी है दोस्तों। वो इतनी सरल नहीं है कि जिसके शरीर ने अपना आपा नहीं खोया तो उसको माँ की सवारी नहीं आई, ऐसा नहीं है। क्योंकि माँ की सवारी आना कोई क्रिया नहीं है। ये तो बहुत बड़ी भूल होगी कि आप क्रिया की दृष्टि से माँ की सवारी को नापेंगे, बल्कि माँ की सवारी का तो ये अर्थ है कि माँ अपनी ऊर्जाओं को आपकी ओर भेज रही हैं, आपकी दिशा में भेज रही हैं। किसी को किसी रूप में वो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं और किसी को अन्य रूप में वो ऊर्जाएं प्राप्त होंगी और हर प्रकार की प्राप्ति का और हर प्रकार की माँ की ऊर्जा की अभिव्यक्ति का इस दुनिया में अपना महत्व है। आपके अचानक काम बनना, आपके कष्ट खत्म होना, जो भी आपने माँ से मांगा है वो आपको मिल जाना, ये माँ की सवारी आने का ही हिस्सा है, बस इसकी अभिव्यक्ति अलग है। सही मायनों में माँ की सवारी आने का अर्थ है आपकी इच्छाओं का खत्म हो जाना, ईश्वर और खुद के बीच का भेद खत्म हो जाना। वो स्थिति जब आपके शरीर को माँ को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत ही न रह जाए, क्योंकि उस वक्त आप मौजूद ही नहीं रहेंगे। क्योंकि माँ की ऊर्जा की अभिव्यक्ति भी तब तक है जब तक अहम मौजूद है, मैं मौजूद हूँ और ये घमंड है कि सिर्फ ये कार्य है जो माँ करवा रही हैं और बाकी सारे कार्य मैं अपनी इच्छा से खुद करता हूँ। दोस्तों, आपने जो आज खाना खाया, आपने जो आज पानी पिया, जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये सब माँ की सवारी आने का ही हिस्सा है। ईश्वर कोई बटन नहीं है कि कभी ऑन हो जाए और कभी ऑफ हो जाए। ईश्वर परमानंद की स्थिति होती है, विशाल समुद्र की तरह शांति की स्थिति होती है। जब आपका हृदय एक बच्चे जैसा कोमल हो और एक माँ जैसा प्रेम से भरा हो हर किसी के लिए, तो हर काम ईश्वर की सवारी ही है। कुछ भाई बहन पूछते हैं कि पहले तो बहुत अच्छी माँ की सवारी आती थी, लेकिन अब हमें वैसी सवारी नहीं आती, माँ खुलकर नहीं आती। हम थोड़ी बताएंगे कि माँ को क्या करना है। जिस दिन हम बताने लगे तो फिर वो सवारी नहीं होगी, खाली कल्पना होगी।
क्योंकि माँ की ऊर्जाओं में अच्छी सवारी और बुरी सवारी, ऐसे शब्दों के मुंह में आप ना फंसे। तो जो लोग माँ काली की अटूट भक्ति करते हैं फिर भी उन्हें माँ की सवारी नहीं आती और वो इस चीज की चिंता करते हैं कि माँ क्यों नहीं आती है, तो वो ये समझे कि आप भाषा के जाल में फंस रहे हैं। आपने माँ की सवारी आने को एक बहुत ही छोटी चीज बना दिया है, एक क्रिया बना दिया है, वो भी एक शारीरिक क्रिया। आप अपने को कितना जानते हो? ना आपने खुद को पैदा होते देखा है, ना मरते हुए देखा है। इंसान अपने बारे में कुछ नहीं जानता, बस ये हमें वहम है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो हिसाब लगा रहे हैं कि सवारी को 10 में से 10 अंक दें या माँ की सवारी को 10 में से 5 अंक दें। दोस्तों, आप श्वास ले रहे हैं, ये माँ की कृपा आप पर है। माँ की एनर्जी हर वक्त आपके साथ मौजूद है और माँ को आपकी फिक्र है। और अगर आपको कोई भी कष्ट है, कोई भी प्रकार की पीड़ा है, तो माँ के समक्ष रखें और माँ की कोई भी मंत्र साधना आप उठाएं, हर हाल में आपके कष्ट दूर होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।